अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साकिब आपको खुशामदीद कहता है मुल्तान कैंटोनमेंट स्टेशन पे। आज की इस वीडियो में हम सब सफ़र करेंगे महर एक्सप्रेस पे, और ना सिर्फ सफ़र करेंगे बल्कि इसका कंपैरिजन करेंगे उसी रूट पे चलने वाली एक दूसरी ट्रेन थाला एक्सप्रेस के साथ, और देखेंगे कि कौन सी ट्रेन किस लिहाज से बेहतर है अपने कंपटीटर से। लेकिन सबसे पहले मुल्तान स्टेशन की रौनक बढ़ाने के लिए पहुंच चुकी है द लेजेंडरी वन अप खैबर मेल 9015 इसको लीड कर रहा है, और ये प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे पहुंच गई है। वक्त हुआ है शाम के 3:25। वन अप खैबर मेल रात को 10:15 पे कराची से रवाना होती है, और इस वक्त तकरीबन 1 घंटा 10 मिनट डिले के साथ मुल्तान पहुंच रही है। लेकिन एंट्री अपने एक ख़ास रोब और दबदबे के साथ की है। तीन से 4 का टाइम मुल्तान कैंटोनमेंट स्टेशन में रश आवर का टाइम है। इसमें 3 ट्रेन यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं इसी इंटरवल में, और समझ लें कि खैबर मिल के आने से ये अब स्टेशन फुल कैपेसिटी पे चल रहा है। ब्रिज क्रॉस करके मैं प्लेटफॉर्म 5 पे आया हूँ। ये लेफ़्ट साइड पे जा रही है 115 अब मूसा पार्क एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 से, और प्लेटफॉर्म नंबर 5 ही से 127 अब महर एक्सप्रेस। ये 3:40 पे यहाँ से रवाना होती है, और प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे रेक प्लेस हो रहा है 26 डाउन ज़करिया एक्सप्रेस का। उसका डिपार्चर टाइम भी 4 बजे है, और ये जाती है मुल्तान से कराची के लिए। तीन प्लेटफॉर्म ऑपरेशनल हैं, और उन पे 4 ट्रेन इस वक्त रेडी हैं। 3 तो यहाँ से ही ओरिजिनेट होंगी, और एक खैबर मेल आई है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे HPU2808 बिल्कुल डिपार्चर के लिए तैयार है। लेट्स बोर्ड द ट्रेन। ठीक है, अपने मुकर्ररा वक्त पे 3:40 पे HPU20 स्टार्टेड रोलिंग। तो आज का सफ़र है मेरा AC स्टैंडर्ड में। मेरी कोच नंबर 2 है, और ये शुरू में ही होती है। एक के बाद तीसरी कोच होगी पावर वैन के बाद। तो लेट्स बोर्ड। 1 नंबर कोच और ये 2 नंबर कोच, लेकिन दरवाज़ा बिजी है। आई हैव टू बी इन द डोर टू शूट द डिपार्चर। होपफुली नेक्स्ट। जी हाँ, ये खाली है। सो हियर वी गो। मुल्तान से डिपार्चर 127 अप। सवारी पे सवार होने की दुआ। सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। इस दुआ में हम अपने बहैसियत इंसान कमज़ोर होने का एतराफ़ करते हैं, और ये मानते हैं कि अल्लाह ताला की मदद के बगैर हम इस सवारी पर काबू पाने वाले नहीं हैं। बेशक 4 बजे ज़करिया को डिपार्ट करना है, लेकिन अभी तक पावर इसकी अटैच नहीं हुई। 8212 HGM 30 आज लेके जाएगा ज़करिया एक्सप्रेस को, और ये इंतज़ार कर रहा है 127 अप के डिपार्चर का, सो दैट इट कैन कम इन द राइट ट्रैक एंड कनेक्ट टू द रेक। और हम बात करते हैं अपनी ट्रेन की। हमें लीड कर रहा है 8082 HPU20। ये लेके जाएगा इसको कुंदिया जंक्शन तक, और कुंदिया जंक्शन से एक दूसरा HPU20 से रावलपिंडी तक लेके जाएगा। जैसे मैंने पहले कहा था कि आज हम सफ़र के साथ साथ कंपैरिजन भी करेंगे थाला एक्सप्रेस का और महर एक्सप्रेस का।
तो थाला एक्सप्रेस की जनरली पावर भी HBU20 ही होती है और वो भी कुंदिया में चेंज होता है। तो एज़ फार एज पावर इज़ कंसर्न दोनों ट्रेन सेम पावर पे चलती हैं, लेकिन कमर्शली पहला मेजर डिफरेंस जो इनमें है ये कि थाला एक्सप्रेस को पाकिस्तान रेलवेज़ खुद रन करती है और महर एक्सप्रेस जिस पे हम सफ़र कर रहे हैं जैसे एक प्राइवेट कंपनी एस्टमील एंड कंपनी वो कमर्शियली ऑपरेट करती है इसको। मुल्तान कैंट स्टेशन का यार्ड पीछे रह गया और स्पीड भी थोड़ी बढ़ गई है। तो जिस ट्रेन में हम सब सफ़र कर रहे हैं इसकी कंपोजिशन देखते हैं। इसमें AC स्टैंडर्ड की 2 कोचेज़ हैं, 6 इकानमी क्लास की कोचेज़ हैं, एक पावर वैन है, एक ब्रेक वैन है और टोटल 10 कैरेजेस हैं जो कि HBU20 8082 लेके निकला है मुल्तान से। And yours truly is traveling in AC standard today और सफ़र मुझे करना है ज़्यादा लंबा नहीं, जस्ट सैमल टूल को टच करेंगे और फिर वापस मुल्तान। यहाँ पे इस्माइलाबाद का स्टेशन हुआ करता था और आप प्लेटफॉर्म की बाकियात अभी भी देख सकते हैं। स्पीड 80 प्लस हो चुकी है और मेरा ख़्याल है कि ये सिर्फ शेरशाह तक ये लग्जरी अफोर्ड कर सकती है। उसके बाद ब्रांच लाइन और ML2 के ऊपर 60-65 मैक्सिमम स्पीड रहेगी। ब्रेक सप्लाई हो गई है, आवाज़ आप सुन रहे हैं, स्पीड रैपिडली कम हो रही है और इसकी वजह ये कि पहला स्टॉप आ गया है शेरशाह जंक्शन का जो कि मुल्तान से हार्डली 15-20 मिनट के फासले पे है। साथ साथ थाला एक्सप्रेस की बात करते चलें कि वो ऑल इकानमी रेक पे होती है, तो ये एक और डिफरेंस हो गया कि AC स्टैंडर्ड ऑप्शन सिर्फ महर एक्सप्रेस में पॉसिबल। मेन लाइन छोड़ के लूप लाइन पे आ गई है ट्रेन। दूसरी तरफ देखते हैं, प्लेटफॉर्म हमारे लेफ्ट पे ही आएगा। भी दूर है प्लेटफॉर्म थोड़ा, काफ़ी लंबी लूप लाइन है। तेरी खैर, शेरशाह जंक्शन स्टेशन है क्योंकि यहाँ से एक ब्रांच लाइन जाती है कोटद्दू की तरफ और कोटद्दू पे वो ML2 को टच करती है, तो ML1 को हम यहाँ से छोड़ देंगे। दो मिनट का स्टॉप होगा, यहाँ पे नीचे उतर के चहलकदमी करते हैं और साथ ही जब तक ट्रेन रुकी हुई है हम कंपैरिजन कर लेते हैं 129 अब थाला एक्सप्रेस और महर एक्सप्रेस के रूट का। शेरशाह तक ML1 पे आती हैं, फिर ये ब्रांच लाइन पर ट्रैवल करती हैं कोटद्दू तक और फिर ये लिया और भक्कर और मियाँ वाली
ये रूट कॉमन है इनका बसाल जंक्शन तक। बसाल जंक्शन पे गोलड़ा शरीफ वाली ब्रांच लाइन पे जाती है महर एक्सप्रेस, एक शॉर्टकट है जिसका आप लेफ़्ट साइड पे देख रहे हैं। और थाला एक्सप्रेस जाती है अटक पे और वहाँ जाके ये ML1 को टच करती है, फिर वहाँ से ML1 पे ट्रैवल करती है वापस रावलपिंडी आती है। तो इस तरह जो थाला एक्सप्रेस है उसका रूट तकरीबन 50 से 60 किलोमीटर्स एक्स्ट्रा है इन कंपैरिजन टू महर एक्सप्रेस। द फन पार्ट इज़ अबाउट टू बिगिन। शेरशाह से हम चल पड़े हैं। यहाँ पे हम मेन लाइन 1 को पीछे छोड़ देंगे और ये सारे ट्रैक लेते हुए 1 बाय 1 राइट पे टर्न करेंगे और विल ज्वाइन शेरशाह कोटद्दू ब्रांच लाइन। इस ब्रांच लाइन पे जो सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलेगी वो होगा रिवर चनाब, और उसको हम क्रॉस करेंगे और एक बड़ा हिस्टोरिकल ब्रिज है ब्रिटिश इरा का बना हुआ, उसके ऊपर हम ट्रैवल करते हुए रिवर चनाब को क्रॉस करेंगे। दो लेन्स चेंज कर चुके और एक और राइट ट्रैक पे शिफ्ट होके शेरशाह कोटद्दू ब्रांच लाइन के ऊपर टर्न लेंगे और जो मेन लाइन 1 है वो हमारे लेफ़्ट साइड पे आ जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये मेन लाइन 1 है, डुअल ट्रैक, और हम राइट पे टर्न करके टुवर्ड्स कोटद्दू। सैलाब के पानी से बचने के लिए जो बांध बनाया उसके साथ हम ट्रैवल कर रहे हैं और लेफ़्ट साइड पे है हमारे रोड जो कि मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ को मिला रही है, और ये रोड सीधी डीजी खान तक जाती है और लेफ़्ट साइड पे टुवर्ड्स अलीपुर और राइट साइड पे टुवर्ड्स लिया एंड मियाँवाली। रिवर चनाब के बिल्कुल पास पहुंच गए हैं। परमिसिबल स्पीड तकरीबन 45 किलोमीटर पर आवर है, और ये ब्रिज जो था इस पे पहले रोड ट्रैफिक और ट्रेन ऊपर नीचे क्रॉस करती थी। आप देख रहे हैं कि ये राइट साइड पे रोड आके मिल रही है और ये मर्ज हो रही है ट्रेन ट्रैक के ऊपर, लेकिन ये रोड वाला पार्ट जो है अब अबैंडन कर दिया गया और इसके लिए एक नया ब्रिज बनाया गया जिसे आप फर्दर लेफ्ट पे देख रहे हैं। तो ये ब्रिज अब सिर्फ ट्रेन्स की क्रॉसिंग के लिए यूज़ होता है। और अबैंडन्ड रोड ट्रैफिक ब्रिज फिर सेपरेट हो रहा है ऊपर से। और चनाब को
क्रॉस करने के बाद पहला स्टेशन है चिनाब वेस्ट बैंक और यहाँ पे हमारा शेड्यूल स्टॉप नहीं है। चिनाब वेस्ट बैंक से हम थ्रू पास कर रहे हैं और इसके थोड़ी देर बाद ही हम मुजफ्फरगढ़ पहुंच जाएंगे, जहां पे हमारा दूसरा शेड्यूल स्टॉप होगा। मुजफ्फरगढ़ पर रुकने के लिए ट्रेन ने लूप लाइन ले ली है। मुजफ्फरगढ़ का मेन प्लेटफॉर्म लेफ़्ट साइड पे है और वो आपने काफ़ी दफ़ा देखा होगा दूसरी वीडियोस में। तो आज आपको हम मुजफ्फरगढ़ का अराइवल दिखाते हैं और दूसरा प्लेटफॉर्म जो कि नॉर्मली डाउन साइड के लिए यूज़ होता है इन केस देयर इज़ ए क्रॉसिंग है। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग ब्रिज यूज़ करने के लिए आपको लॉन्ग जंप आना ज़रूरी है, उसके बगैर आप ये ब्रिज यूज़ नहीं कर सकते, या फिर आपको ट्रैक्स पे से चलते हुए दूसरे प्लेटफॉर्म पे आना होगा। मुजफ्फरगढ़ स्टेशन हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे 2 मिनट का स्टॉप है। जब तक ट्रेन यहाँ पे रुकती है, आप ये एक साहब हैं काफ़ी देर से मेरे सर खा रहे हैं कि मैंने आप लोगों से बात करनी है, तो प्लीज़ ज़रा इनकी 2 मिनट बात सुन लें, वरना ये मेरी जान नहीं छोड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों जी, मैं हूं साकिब और आप देख रहे हैं रियल टॉकीज़ के साथ महर एक्सप्रेस का जर्नी मुल्तान से शुरू हो चुका है और हम मुजफ्फरगढ़ पहुंच गए। मैं आया हूं आज आप लोगों का ख़ास शुक्रिया अदा करने के लिए कि आप लोग वीडियोस देख रहे हैं और आप में से बहुत सारे दोस्त वीडियोस को पसंद भी कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली कुछ लोग हैं जिनको वीडियोस पसंद नहीं आ रही एंड दैट इज़ ऑल राइट। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूं कि अपना काम इम्प्रूव करूं, लेकिन यूट्यूब का मसला ये है कि वो चैनल को बिल्कुल फारिग समझता है जब तक कि उसके 1000 सब्सक्राइबर्स ना हो जाए। तो आज की डेट में 21 मई 2024 को 530 समथिंग सब्सक्राइबर्स हैं रियल टॉकीज़ के, और मेरा नहीं ख्याल कि आप जो दोस्त वीडियोस देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, आप लोगों के होते हुए 1000 सब्सक्राइबर्स का टारगेट को इतना बड़ा मसला होना चाहिए। तो ट्रेन चलने वाली है, आप ट्रेन में बैठें, अपना सफ़र जारी रखें, एंजॉय योर जर्नी, लेकिन ट्रेन से उतरने से पहले रियल टॉकीज़ को सब्सक्राइब करके जाएं और दुआ में याद रखें। आई विश यू ए सेफ एंड प्लेजेंट जर्नी विद रियल टॉकीज़। एंजॉय द राइड। अच्छा खासा हमारा सफ़र चल रहा था और दरमियान में ये अमरूद बेचने वाले लोग आ जाते हैं, सब्सक्राइब करो सब्सक्राइब करो। खैर, अगर आपने नहीं किया तो सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं, अमरूद सेहत के लिए अच्छे होते हैं। खैर जनाब, हमारी रवानगी हो गई है 127 आपकी मुजफ्फरगढ़ से, और जो जो हम आगे बढ़ेंगे रूरल लाइफ देखने को मिलेगी। हम अपना कंपैरिजन भी जारी रखते हैं। साथ में हमने देखा कि रूट थाला एक्सप्रेस का थोड़ा लंबा है, तकरीबन 30-40 किलोमीटर एक्स्ट्रा है, और उसी तरह इसके 5 शेड्यूल स्टॉप्स भी ज़्यादा हैं मुल्तान से रावलपिंडी के दरमियान, और ट्रैवलिंग टाइम भी उसी निस्बत से तकरीबन 15-20 मिनट एक्स्ट्रा है थाला एक्सप्रेस का इन कंपैरिजन टू महर एक्सप्रेस। आगे जाके हम रेक की हालत और इनके फेयर्स को कंपेयर करेंगे। अभी हम बात करते हैं RPI साहब जो कि STP रेट कंपनी की तरफ से हैं, और उनसे कुछ मालूमात लेते हैं इस ट्रेन के बारे में।
जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ एस्टमिलेंट कंपनी का टिकट इंस्पेक्टर साहब हैं। जी अपना नाम बताइए। रहमान साहब। ये रहमान साहब आपकी क्या ड्यूटीज होती है महर एक्सप्रेस? मैं सर इधर एसी के अंदर वर्क कर रहा हूँ, टिकट चेकिंग कर गाड़ी के अंदर RPI हूँ मैं। ठीक है, ये हमारा एसी लगा हुआ है, सही। इसमें वर्क कर रहा हूँ। चले, और ऑक्यूपेंसी कैसी चल रही है आजकल? बेस्ट है। अच्छी चल रही है। चले फिर हमें थोड़ा विजिट कराएंगे आपको। चले जी। ये हमारा एसी 6 लोगों का कैबिन है, ठीक है, सीट नहीं होती, सिर्फ बैठे सही है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 सही ठीक है। सही। ये हमारे पास सिंगल सीट है एसी की, सही। ये हमारे पास कैबिन लगा हुआ है एसी। चलो, तो एसी की कितने कोचेज होते हैं इसमें? एसी की इसमें 2 कोचेज हैं। 1 to 7 पर हमारे पास 1 और 2 एसी है। 1 to 8 आउट पे जब हम लोग आउट पे से आ रहे थे तब हमारे पास 7 और 8 एसी है। कोच नंबर 7 और 8 जो है। 7 8 एसी। और ट्रेन टाइम पे पहुंच रही है आज जी तक? इंशाल्लाह राइट टाइम पहुंचते हैं। हमारा अराइवल है रावलपिंडी में 6:40 का। इंशाल्लाह हम लोग राइट टाइम पहुंचेंगे। रास्ते में कोई नाकानी आफत ना हो, इंशाल्लाह हम लोग राइट टाइम पहुंचेंगे। वो तार से चलती है 3:40 पे। रावलपिंडी हम लोग पहुंचते हैं इंशाल्लाह 6:40। अभी तक तो सफाई के मामला बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आगे का क्या मामला है? पैसेंजर कोऑपरेटिव वो हमारे साथ जैसे कोई चीज खानी वगैरह वो डस्टबिन यूज करे, डस्टबिन लगी भी आगे तो डस्टबिन यूज करेगा तो गाड़ी ऐसे ही रहेगी। डस्टबिन कहाँ लगी? ये सर क्या रूम ना इसमें लास्ट में लगी हुई है, अच्छा। उसको यूज करेगा वो तो डस्ट उसमें डालेगा। चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया रहमान। जैसे अभी अब्दुर्रहमान साहब ने एक बताया एक बहुत अहम बात कि अगर मुसाफिर हजरात कोऑपरेट करें तो हम ट्रेन को साफ़ रख सकते हैं। ट्रेन को साफ़ रखने का ये मतलब भी हरगिज़ नहीं होना चाहिए कि जो भी आपकी वेस्ट हो वो आप खिड़की से उठा के बाहर फेंक दें। चाहिए ये कि उसे अपने पास जमा रखें किसी प्लास्टिक बैग में, और जब भी अगर ट्रेन में डस्टबिन अवेलेबल है तो उसे इस्तेमाल करें, या फिर किसी आने वाले बड़े स्टेशन के ऊपर उसको डिस्पोज ऑफ करें। अपने मुल्क को साफ़ सुथरा रखना उतना ही ज़रूरी है जितना कि ट्रेन को साफ़ रखना। जी रहमान साहब, यहाँ पे चार्जिंग की सहूलत है मुसाफिरों के लिए? चार्जिंग की सहूलत मौजूद है। गाड़ी को आप ऑनलाइन भी ट्रैक कर सकते हैं। गाड़ी का नाम डालेंगे आप। चार्जिंग पॉइंट है? जी जी। तो वैसे चार्ज हो रहा है। ये टीम बैठी है पूरी एस्टमिलेंट कंपनी की। ये रहमान साहब से तो हुई है बात पहले। ये हमारे PM साहब हैं, ट्रेन मैनेजर। कैसे नाम है? अरसलान नाम है। तो आपकी क्या जिम्मेदारी है अरसलान साहब एज ट्रेन मैनेजर? मेरी इस वक्त पूरी गाड़ी को लीड कर रहा हूँ सर मैं। ड्राइवर से लेकर इंचार्ज आता है, उसमें जितना भी हमला आता है वो सारा रिलेटेड है। बाकी पैसेंजरों को सारी कुछ भी होगा। और हर ट्रेन के साथ एक मैनेजर जाता है। मैनेजर के ये होती है कि अगर मुसाफिर को कोई उसमें परेशानी ना हो, बच्चों को उसमें परेशानी ना हो, कहने से गाड़ी वो कहाँ से मिलने के लिए जाएगा। और आप सर? RPI काम करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, पोस्ट ठीक है। आपका नाम? जीशान। जीशान। कह रहे हैं बहुत एस्टमिलेंट कंपनी के ट्रेन मैनेजर साहब भी ट्रेन के साथ सफ़र कर रहे हैं जिनसे हमने अभी बात की, और उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि वो मुसाफिर जिन्होंने ट्रेन की टिकट हासिल की है उनको अपनी सीट हासिल करने में कोई परेशानी ना हो। इसके अलावा भी अगर उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी दौरान सफ़र पेश आती है तो ये उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल है कि उनको अटेंड करें, और जो भी मौका पर सहूलत मैसर की जा सकती है वो मुसाफिरों को वो सहूलत मुहैया की जाए। शाम के ढलते हुए सूरज के साथ साथ सफ़र करते हुए हम अपने अगले स्टॉप बुध पे पहुंच गए। ये रूरल एरियाज़ का एक छोटा सा स्टेशन है, और इसमें प्लेटफॉर्म के नाम पर सिर्फ हार्डली 6 इंच ऊंचा एक मार्किंग बनाई गई है। दैट इज़ द टोटल हाइट। ट्रेन मेन लाइन के ऊपर ही रुकी है और मुसाफिर भी
हार्डली एनी नज़र आ रहा है जो कि इस ट्रेन में सवार होंगे यहाँ से। बुध से हम चल पड़े हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि अगला स्टॉप जुमेरात होगा तो ऐसा नहीं है। नेक्स्ट स्टॉप महमूद कोट है और जहाँ तक ट्रेन की स्पीड का ताल्लुक है, जब से हमने ML1 छोड़ी है 40-45 से ज़्यादा ट्रेन गई नहीं है। तो ये भी नज़र रखते हैं कि मैक्सिमम ये कोटद्दू तक कितनी स्पीड अचीव कर सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये 65 से ज़्यादा किसी भी सेक्शन में करेगा, बट लेट्स सी कि क्या HPU20 कोई गुस्सा करता है या नहीं। ये कुछ नया ट्रैक भी ले किया गया है। नॉट श्योर इफ इट इज़ अ लूप लाइन इस प्रोजेक्ट की है या कोई अपग्रेड चल रहा है। अभी जो HPU20 ने धुआं निकाला था उसका फ़ायदा ये हुआ है कि स्पीड कुछ 45 के आसपास आ गई और उम्मीद है कि आगे भी मज़ीद बढ़ेगी। ट्रेन के सफ़र के साथ साथ देहाती ज़िंदगी के नज़ारे बहुत सूदिंग सीन्स होते हैं। ये कुछ स्पीड गेन की थी लेकिन इसके साथ ही स्पीड ड्रॉप होना शुरू हो गई है। डायनामिक ब्रेक्स यूज़ कर रहे हैं, पर है उसके सिग्नल का इशू है क्योंकि महमूद कोट स्टेशन अभी कुछ दूर है, तो स्पीड 65 से कम होके 30 और इवन फर्दर ड्रॉप हो रही है। नॉट श्योर व्हाट इज़ द इशू। स्टेशन अभी करीब नहीं है। दोबारा नाचअप कर दिया है स्पीड, होप के फिर दोबारा थोड़ी थोड़ी बढ़ेगी। लेट्स सी ऑन द अदर साइड। महमूद कोट रिफाइनरी एरिया से गुजर रहे हैं और ये वो जगह हैं जहाँ पे ऑयल टैंकर्स फिल होते हैं और देन दे ट्रांसपोर्ट द रिफाइंड ऑयल टू द पार्ट्स ऑफ द कंट्री। महमूद कोट ऑयल रिफाइनरी पार्को के नाम से जो है यहाँ से करीब है। आपको बताता चलूँ कि आज सफ़र का इरादा है कोटद्दू तक। कोटद्दू पे ये ML2 को टच करेगी और बसाल जंक्शन तक ML2 पे ट्रैवल करेगी। हम कोटद्दू पे उतर जाएंगे और कुछ वहाँ पे करेंगे डिनर और उसके बाद 130 डाउन थल एक्सप्रेस में वापस मुल्तान आने का इरादा है। स्पीड फिर कम हो रही है और दिस टाइम वी आर अप्रोचिंग महमूद कोट स्टेशन। महमूद कोट प्लेटफॉर्म दूसरी साइड पे है इसका, उधर चलते हैं।
काफ़ी लोग मौजूद थे ट्रेन में सवार होने के लिए। ये रेलवे के मुलाजिम जो कि टोकन एक्सचेंज करने के लिए जा रहे हैं ड्राइवर साहब के पास। लाइन क्लियरेंस टोकन एक्सचेंज होते ही ड्राइवर साहब ने डिपार्चर हॉक दे दिया और बस अपने कंपार्टमेंट में चलते हैं इससे पहले कि ट्रेन चल पड़े। जैसे मैंने पहले बताया कि मैं 3rd बोगी फ्रॉम द फ्रंट है, लेकिन जहाँ पे जगह मिलती है एंटर होते हैं। ये दरवाज़ा थोड़ा बिजी लग रहा है, नेक्स्ट वाले में ट्राई करते हैं। आई थिंक दिस इज़ फाइन। ये राइट साइड पे बना प्लेटफॉर्म का भी कार्गो लोडिंग अनलोडिंग के लिए इस्तेमाल होता था और अब बिल्कुल मतरूक हालत में है। इस ब्रांच लाइन पे हमारी ना कोई क्रॉसिंग एक्सपेक्टेड है और ना ही कोई पैरेलल एक्शन। तो एक मोटर बाइक चल रही है, आप उसके साथ ही पैरेलल एक्शन देखें। जो नेक्स्ट एक्सपेक्टेड क्रॉसिंग है वो 130 डाउन थाला एक्सप्रेस के साथ है, वो होगी कोटदू के बाद, लेकिन एहसानपुर के आसपास होगी। लेकिन हम ज़ाहिर है उतर जाएंगे कोटदू में, तो उसको शूट नहीं कर पाएंगे। गांव की ज़िंदगी, कच्चे पक्के घर, ट्रैक्टर ट्रॉलीज, ये सारी चीज़ें ट्रेन के सफ़र में हम बैठ के एंजॉय कर सकते हैं। ये खेतों से जानवरों के लिए चारा लेके आना, HB20 75 प्लस ले गया टू माई सरप्राइज़। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि ये 65-70 को क्रॉस करेगा। इट्स अ डिसेंट स्पीड फॉर द ब्रांच लाइन। अगला हमारा स्टेशन है गुरमानी का, वहाँ पे हम रुकेंगे। वहाँ पे भी आई थिंक टोकन एक्सचेंज होगा और वहाँ पे फिर हम रेक कंपेयर करेंगे थाला एक्सप्रेस का और मेहर एक्सप्रेस का, देखेंगे कि इनके रेक्स में अपरेंटली फ्रॉम द आउटसाइड कंडीशन में क्या डिफरेंस है। मैं काफ़ी देर से दरवाजे में खड़ा था और 2 मिनट के लिए ज़रा मैं सीट पे बैठने गया हूँ तो स्टेशन आ गया। गुरमानी का रेलवे स्टेशन है, साफ़ सुथरा है, काफ़ी कम्पैक्ट सा, हरा भरा भी है, दरख्त लगे हैं, एटलीस्ट ग्रास नहीं है। और ये भाई साहब टोकन के लिए लेके जा रहे हैं। ट्रेन यहाँ पे रुकी है, आपको कंपैरिजन दिखाते हैं रेक का। लेफ़्ट साइड पे मेहर एक्सप्रेस का रेक है। अब देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन इन कंपैरिजन टू थाला एक्सप्रेस रेक काफ़ी बेहतर है। At least from the outside you can see is not the best but presentable condition में है, जबकि थाला एक्सप्रेस जो भी अवेलेबल रेक है पाकिस्तान रेलवेज़ उसको चला रही है। प्राइवेट कंपनी जब कॉन्ट्रैक्ट लेती है किसी ट्रेन का तो दे इंश्योर के उनके पैसेंजर्स को मुनासिब सहूलियात भी मुहैया की जाती हैं एंड इट्स ऑल राइट। तो पाकिस्तान रेलवेज़ को अपने जितने भी रेक्स हैं अवेलेबल उनको फिर यूटिलाइज़ करना है। तो ये छोटे रूट की ट्रेन्स हैं, उनमें फिर वट एवर इज़ अवेलेबल दे पुट इट देयर।
बैक टू आवर जर्नी। गुरमानी पे हम खड़े हैं, टोकन एक्सचेंज हो रहा है और एज़ यूजुअल टोकन रिसीव करते ही डिपार्चर हॉर्न दे दिए। हम यहाँ से बहुत जल्द डिपार्ट करने वाले हैं। गुरमानी के बाद एक और स्टेशन है सनावा का और उसके बाद हमारी मंजिल होगी कोटद्दू। ट्रेन मूव करना शुरू हो गई। पहला दरवाज़ा बंद है, दैट्स नॉट गुड। ये सेकंड डोर ओपन है। बोगी नंबर 2 में चलते हैं, दरवाज़ा फ्री है। यार लोग चिल कर रहे हैं स्टेशन पे। बंदे के पास फुर्सत हो तो ऐसे छोटे स्टेशन के ऊपर जस्ट हैंग आउट, डू नथिंग, सी द ट्रेन्स कमिंग एंड लिविंग। मेरा बड़ा फेवरेट हॉबी है। आई विश आई कुड डू इट ऑल द टाइम। खैर, हमें रोज़गार के लिए बहुत सारे शौक़ छोड़ने पड़ते हैं। अहम बात यह है कि अल्लाह ताला किसी का मोहताज नहीं करे, बाकी काम तो चलते ही रहते हैं। बिल्कुल सिमिलर सीन लग रहे हैं जैसे कि महमूद कोट से डिपार्चर जैसे पिछला स्टेशन था उस वक्त थे, और गुरमानी से डिपार्चर वक्त भी सिमिलर लैंडस्केप है। ये कोई सीमेंट फैक्ट्री लग रही है। मुझे एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं है कि ये कौन सा प्लांट है। तो फाइनल पॉइंट जो कंपेयर करने वाला है थाला एक्सप्रेस और महरा एक्सप्रेस में वो है ऑफ कोर्स फेयर, कि मुल्तान से रावलपिंडी तक का किराया दोनों ट्रेन में कितना है। जो इकॉनमी क्लास है अवेलेबल थाला एक्सप्रेस में, उसका बर्थ का किराया 1200 रुपये है और महर एक्सप्रेस में वो 1600 रुपये। और ऑफ कोर्स एसी क्लास थाल में अवेलेबल नहीं है। जस्ट फॉर कंपैरिजन से जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन आपको बता दूं कि 2900 रुपया बर्थ का फेयर है मुल्तान से रावलपिंडी तक महर एक्सप्रेस। और एक और अहम चीज़ होती है कि इनका टाइम, डिपार्चर टाइम क्या है। महर एक्सप्रेस दोनों तरफ से, रावलपिंडी से भी और मुल्तान से भी शाम को चलती है, जबकि महर एक्सप्रेस थाला एक्सप्रेस दोनों तरफ से सुबह के वक्त चलती है। तो अगर आप रात के सफ़र करने के आदी हैं तो जाहिर है कि आपको महर एक्सप्रेस सूट करती है, अदरवाइज़ थाला। सनामा के स्टेशन पे हम आ गए। यहाँ पे भी 2 मिनट का स्टॉप है और ये आखिरी स्टॉप है कोटद्दू से पहले। कोटद्दू पे हम उतर जाएंगे। ट्रेन सनामा से चलने वाली है और मैं नेक्स्ट 2 मिनट के लिए बिल्कुल खामोश रहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप ये एक्सपीरियंस खुद करें कि जैसे आप खुद ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं और ट्रेन की खिड़की से ये सारे नज़ारे खुद देख रहे हैं। इंजन की चेकिंग, ट्रैक साउंड्स, वो ठंडी हवा के झोंके अपने चेहरे पे महसूस कर रहे हैं। मैं आपको मिलता हूँ कोटद्दू में।
वापस आ जाए। सफ़र आप नहीं, मैं कर रहा हूँ और आप सिर्फ वीडियो देख रहे हैं अपने मोबाइल पे या टीवी पे या अपने डेस्कटॉप पे। तो कोटद्दू हम पहुँच गए हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पे हम अपना सफ़र ख़त्म करेंगे। लेट मी गिव यू द समरी ऑफ द कंपैरिजन जो हमने थल एक्सप्रेस और महर एक्सप्रेस के साथ किया थ्रू आउट दिस जर्नी। तो कंक्लूजन इज़ के लोकोमोटिव्स दोनों ट्रेन के सेम है। HB20 मोस्ट ऑफ द टाइम हल करते हैं तो सेम पॉइंट्स हैं। कंपोजिशन में महर एक्सप्रेस को अच्छा है, उसमें AC स्टैंडर्ड की ऑप्शन है। ड्राइविंग टाइम कंपेरेबल है, तो ये हम दोनों को पॉइंट्स देंगे। टाइम ऑफ डिपार्चर अपनी पर्सनल प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है। महर एक्सप्रेस रात को चलती है और थल एक्सप्रेस सुबह। नंबर ऑफ स्टॉप्स भी कंपेरेबल है, उसमें भी कोई क्लियर विनर नहीं है। रेक में महर एक्सप्रेस को एज है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है फेयर, तो वहाँ पे क्लियर विनर है थल एक्सप्रेस। इसका 25% फेयर कम है। 1200 रुपये में आप मुल्तान से रावलपिंडी या रावलपिंडी से मुल्तान पहुँच सकते हैं। तो समरी इज़ के इफ़ यू आर ऑन बजट तो थल एक्सप्रेस इज़ अ बेटर ऑप्शन, अदरवाइज महर एक्सप्रेस प्रोवाइड्स यू बेटर फैसिलिटीज़। और जी हम अपनी मंजिल कोटद्दू जंक्शन स्टेशन पे पहुंच गए। यहाँ पे कोटद्दू शेरशाह ब्रांच लाइन जिस पे हम ट्रैवल करके आए हैं वो मिलती है ML2 से, जो कि अटक से कोटरी तक जाती है। यहाँ पे 10 मिनट का ट्रेन का स्टॉप होगा। हम यहाँ पे उतरेंगे और इंतज़ार करेंगे थल एक्सप्रेस 130 डाउन का, जो कि मैक्सिमम 1.5 आवर में मिलनी चाहिए हमको। आई एम नॉट श्योर, मैं अभी टाइम देखूँगा उतर के। और यहाँ पे डिनर भी करेंगे हम ट्रेन के इंतज़ार तक। तो आप लोगों का साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको और आपके प्यारों को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद।